नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार को काल भैरव जयंती है। इस बार शनिवार को भैरव जयंती पढ़ने से भैरवनाथ, शिवजी तथा माँ दुर्गा और शनिदेव भैरव का पूजन करने से प्रसन्न होंगे। साथ ही इस दिन भैरव जन्मोत्सव पर भैरव जी को चना, चिरौंजी, पेड़े, काली उड़द और उड़द से बने मिष्ठान, इमरती, दही, बड़े, दूध और मेवा का भोग लगाना लाभकारी माना जाता है। भैरव प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही उनकी प्रिय वस्तुओं में नारियल, काला तिल, उड़द, नींबू, अकौआ का फूल, सरसों का तेल, सुगंधित धूप, मालपुए, मदिरा, सरसों के तेल से बने पकवान भगवान भैरव जी को चढ़ाने से भैरव जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव जयंती को काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। काल भैरव को प्रसन्न होने पर जब भैरव जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। माता वैष्णो जी के धाम में आप जाइए, माता जी से भी 3 किलोमीटर ऊपर भैरव जी का स्थान है। बगैर भैरव के पूजन किए न तो शंकर भगवान पूजन स्वीकार करते हैं और न दुर्गा जी पूजा स्वीकार करती हैं। भैरव महाराज यज्ञ की रक्षा करते हैं, कुल की रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए भैरव जयंती के दिन यह 5 उपाय अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम जिस दिन भैरव जयंती है 23 तारीख को प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके भैरव जी के मंदिर जा करके, अगर मंदिर आसपास नहीं है तो घर में ही भैरव जी की फोटो रख करके पूजा कर उनकी मनपसंद वस्तुएं चढ़ाएं और प्रार्थना करें। भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ करें। देवराज से बमान पावन अंग्रि पंकजम व्याल यज्ञ स्तोत्रम इंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम श्री काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। तो इस प्रकार भैरवाष्टक का पाठ करें भैरव जी के समक्ष और प्रार्थना करें कि यज्ञ की रक्षा करें जो सदा हुए, काशी के जो कोते वाले कहते, भक्त की कामना पूर्ण करें, माता वैष्णो की धाम की शोभा बढ़ाते, कष्ट मंगल दूर करो, कर जोड़े के आज हैं शीश झुकाते। हे काल भैरव सुनो बिनती, दुख दूर करो बिनती है हमारे। हे काल भैरव सुनो बिनती, दुख दूर करो बिनती है हमारी। तो इस प्रकार भैरव जी से प्रार्थना करना चाहिए। भैरव जी आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। और यह 5 उपाय भैरव जयंती के दिन आपको अवश्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्या उपाय करना है? नंबर 1, काल भैरव जयंती के दिन अपनी तर्जनी उंगली, तर्जनी और मध्यमा 2 उंगली को सरसों के तेल में डुबो करके एक रोटी पर लाइन खींच दें। इसे लाइन खींचना है आपको और उस रोटी को किसी भी 2 रंग के कुत्ते को, जिसका 2 रंग हो, कुत्ते को खिलाएं। अगर यह रोटी कुत्ता खा लेता है तो समझ लीजिए कि भैरव जी महाराज आपके ऊपर प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अगर रोटी नहीं खाता है, सूंघ करके लौट जाता है, तो प्रतिदिन यानी कि भैरव जयंती के दिन से शुरू करके प्रतिदिन कुत्ते को आपको इसी तरह रोटी खिलाना है। जब तक कुत्ता खा नहीं लेता है तब तक आपको रोटी खिलाना है। और जिस दिन रोटी खा लेगा तो समझ जाइएगा कि भैरव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। तो पहला उपाय आपको यह करना है। और दूसरा उपाय क्या करना है कि काल भैरव जयंती के 1 दिन पूर्व सायंकाल पीले रंग वाली शराब, जो देसी शराब वगैरह जो भी मिलती हो, मदिरा जिसको बोलते हैं, 1 बोतल लेकर के अपने सिरहाने रख करके सो जाएं। अगली सुबह जिस दिन भैरव जयंती है, सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके भैरव जी के मंदिर जा करके कांसे की कटोरी में उस शराब को डाल दें और उस शराब में आग लगा दें। इसको करने से भैरव जी प्रसन्न होंगे और राहु ग्रह भी आपका शांत होगा। तो यह उपाय आप लोग अवश्य करें। और तीसरा उपाय क्या करना है कि भैरव जयंती के दिन यदि आप सरसों के तेल में
पापड़, पकौड़े, पुए आदि तल करके उसे गरीब में बांटते हैं, तो गरीबों को बांटते हैं, तो भैरव प्रसन्न होकर के भय से मुक्ति दिलाते हैं। अगर आपको दुश्मन से भय है, शत्रु से भय है, तो यह उपाय आप अवश्य करें। अगर भूत प्रेत बाधा से भी भय है, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। चौथा उपाय आपको क्या करना है कि इस दिन सरसों के तेल में उड़द दाल के पकौड़े बना करके बिना किसी के टोके अनेक पकौड़े बनवा लीजिए, 2, 4, 6, 8 बनवा करके घर से बाहर निकलें। रास्ते में जो पहला कुत्ता आपको मिल जाए रास्ते में चलते हुए, उसी कुत्ते को वह पकौड़े खिला देना है। कुत्ते के सामने रख करके अब बिना पीछे मुड़े, कुत्ते को देखे बिना पीछे मुड़े आगे चल देना है आपको, फिर पीछे मुड़ करके आपको देखना नहीं है। तो इस उपाय को करने से समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से अगर कोई कष्ट है तो उसका निवारण निश्चित हो जाएगा, भैरव जी प्रसन्न हो जाएंगे। और अंतिम उपाय आपको क्या करना है, पांचवा उपाय कि काल भैरव अष्टमी के दिन, जन्मोत्सव के दिन भैरव बाबा के मंदिर जाकर के एक मदिरा का बोतल चढ़ाएं तथा उस बोतल को किसी सफाई कर्मी को भेंट कर दें। इसे करने से आपकी इस आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, कर्ज ज्यादा हो गया है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आय के साधन निश्चित बढ़ेंगे और कर्ज भी समाप्त होगा। तो प्रिय भक्तों, भैरव जन्मोत्सव के दिन यह उपाय अवश्य करें। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे सबको पता लग सके कि भैरव जन्मोत्सव के दिन क्या उपाय करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।